हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा दूसरा टेस्ट है पीसीएस टेस्ट सीरीज़ का। ये टेस्ट आधुनिक भारत का इतिहास पर है और इससे पहला वाला जो टेस्ट था वो भूगोल का था। तो एक अनाउंसमेंट है कि आगे से जो भी टेस्ट होंगे, टेस्ट नंबर 3 से लेकर, तो उसका अनाउंसमेंट हम पहले ही कर दिया करेंगे। तो जैसे कि अगला टेस्ट जो होगा, टेस्ट नंबर 3, वो पॉलिटी का होगा। और पॉलिटी में भी प्रेसिडेंट वाला जो राष्ट्रपति वाला चैप्टर है वो आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि जब हम टेस्ट लें तो उस टॉपिक को आप पहले से बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर चुके हों। तो इसी बहाने ये है कि बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो तो आप करते ही रहिए, लेकिन ऐसे जब टॉपिक बता दिया करेंगे तो इससे ये होगा कि एक एक टॉपिक आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता रहेगा और फिर हम उसका टेस्ट बना दिया करेंगे। ओके, तो अगला टेस्ट जो होगा वो पॉलिटी का और राष्ट्रपति वाला चैप्टर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, आप सोच लीजिए कि क्या आंसर होगा इसका और अपना काउंट करते रहिए कि आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, 1/3 निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी सन 1905 में। ये भी पूछा जा सकता है किस सन में की थी, तो सन 1905 में की थी, पूना में। और इसको दूसरी तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था भारत की सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना। इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य था और इसे हिंदी में भी कहा जाता है भारत सेवक मंडल। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसा कि हमने बताया था कि ये 10 क्वेश्चन आप ना समझें, इसको आप 40 क्वेश्चन समझिए, 50 क्वेश्चन समझिए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत सेवक मंडल की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी, ठीक है, या कहाँ हुई थी। तो 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो इसका आंसर होगा 21 वर्ष। देखो, ऐसा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन वहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका में डरबन में रहे थे जाके। 1893 से लेकर और 1915 तक वहाँ रहे और जनवरी 1915 में वो भारत वापस आए थे। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत कब आए थे वापस, किस सन में आए थे? तो 1915 में भारत वापस लौट कर आए थे। ओके, तो 21 वर्ष जो है वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? जो चंपारण आंदोलन सत्याग्रह था, तिनकठिया पद्धति से संबंधित है। तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, इसका आंसर होगा सी, 3/10 भूभाग पर नील की खेती से संबंधित था। तो जितनी, सॉरी, इसका आंसर होगा 3/20 भूभाग पर, करेक्ट कर लीजिए प्लीज़, 3/20 भूभाग पर। ठीक है, तो जितनी भी खेती किसी के पास होती थी उसका 3/20 भाग, मान लो किसी के पास 20 बीघा खेत है तो 3 बीघा पर, ठीक है, आप समझ सकते हैं, 3/20 भूभाग पर उसको किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था गोरे बागान मालिकों ने चंपारण में। तो इसी पद्धति को कहा गया कि तिनकठिया पद्धति। और गांधी जी जब वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे तो उनका सबसे पहला जो सत्याग्रह था, पहला सविनय अवज्ञा, वो चंपारण में ही था। और उसमें उनकी, गांधी जी की पहली विजय कही जाती है कि उनकी सत्याग्रह की पहली विजय जो थी वो चंपारण में हुई थी। और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही गांधी जी ने ये चंपारण गए थे और जो है तिनकठिया प्रथा का विरोध किया था। और फिर जो है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि आपका तिनकठिया मतलब 3/20 भूभाग पर। ओके,
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही में, पहले तो इसका आंसर बता दें आपको, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय यहाँ के थे। और ये दुर्घटना, ये हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1990 1919 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था। और ऐसा था कि जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में, उसके कुछ प्रावधान थे कि बिना मुकदमा चलाए, मतलब किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, शक के आधार पर ही किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और उसी के विरोध में, और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जन प्रदर्शन, विरोध हो रहा था अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन। तो उसी भीड़ पर जो जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियां चलवा दी थी, और उसमें लगभग 1,000 के आसपास व्यक्ति उसमें मारे गए थे। तो अभी हाल ही में इसी वर्ष 2019 में 13 अप्रैल 2019 को इस घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब से कब तक वायसराय थे? तो 1916 से लेकर 1921 तक ये वायसराय थे। इन्हीं के समय में रॉलेट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919, यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किए गए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, एग्जाम में यहाँ पे समाप्त लिखा हुआ है। कभी पूछा जाता है कि प्रारंभ कब हुआ, कभी पूछा जाता है कि समाप्त कब हुआ। तो प्रारंभ हुआ था 1920 में और समाप्त हुआ था 1922 में। ठीक है, और क्यों समाप्त हुआ था, इसके पीछे कारण क्या था, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। एक क्वेश्चन पहले पीसीएस में पूछा जा चुका है कि किस तिथि को चौरी चौरा घटना हुई थी। तो चौरी चौरा घटना जो है वो 5 फरवरी, आप ये याद रखिए, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को ये दुर्घटना, ये चौरी चौरा घटना हुई थी गोरखपुर में। और तभी जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, गांधी जी ने समाप्त कर दिया इसमें। और इस घटना में हुआ ये था कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। ओके, तो आप काउंट करते रहिए कितने क्वेश्चन अभी तक आपके सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। एक ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा आप सोच लीजिए। देखिए, इसका आंसर पहले बता दे रहे हैं, इसका आंसर होगा डी। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। ऐसा हुआ था कि इसी तिथि को 3 वर्ष पहले, ठीक इससे 3 वर्ष पहले 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और उसमें पृथक राष्ट्र की मांग की गई थी, पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। और उसी की याद में ये जो है 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है, इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत से लोगों को पता होगा। इसका आंसर होगा ए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है बम्बई से शुरू हुआ था, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। और जैसे ही 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ, ब्रिटिश सरकार ने जो है जितने भी कांग्रेसी नेता थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी सहित। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो गांधी जी और सरोजनी नायडू जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में, पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद करके रखा गया था उनको।
ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू और उनके कई साथियों को अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की जेल में बंद कर दिया गया था। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ओके, इसका आंसर होगा 1942, सी इसका आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब हुई थी, दूसरा कि किसने की थी। तो मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी और इसे ही आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। और बाद में जो है रास बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था 1943 में, जब वो सिंगापुर गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष क्या है जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो बंगाल में एक दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा था जिसमें 15 से 40 लाख, 15 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में, ऐसा अनुमान है, इतने लोग मारे गए थे, मतलब इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसका आंसर होगा 1943। तो 1943 में बंगाल में ये दुर्भिक्ष पड़ा था। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं कौन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा भीखाजी रुस्तम कामा, डी इसका आंसर होगा। और भीखाजी रुस्तम कामा जो है, इन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था। जेनेवा से इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका भी निकाली थी। और 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में एक जगह है, वहाँ इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराया था। कब फहराया था? 1907 में। ये पूछ लिया जाता है कभी भी। तो भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराया था और उस झंडे की डिज़ाइन भी इन्होंने ही तैयार की थी, भीखाजी रुस्तम कामा जी ने। 30 वर्ष तक ये जो है पेरिस में रहीं और वहीं से इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। 1935 में ये इनकी मुंबई में मृत्यु हो गई 74 वर्ष की उम्र में। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन आपको पता थे, ये आप ऑनेस्टली प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और अगला जो हमारा टेस्ट होगा वो पॉलिटी का होगा। पॉलिटी में भी प्रेसिडेंट वाला चैप्टर, राष्ट्रपति वाला चैप्टर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।